ये कहानी है अदिति नाम की लड़की की जो अपने नाना नानी के गांव छुट्टियों में पहली बार आई थी। गांव बहुत शांत था, पर सब में एक अजीब सी बात थी। सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चे नहीं खेलते, दरवाजे बंद हो जाते और हर घर की छत पर एक दिया रख दिया जाता। अदिति को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने नानी से पूछा, ये दिया छत पर क्यों रखते हो हर शाम? नानी ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि अगर छाया घर में घुस आई तो फिर घर नहीं, शरीर उसका पिंजरा बन जाता है। अदिति हंसी, डराने की जरूरत नहीं नानी, मैं अब बच्ची नहीं हूं। लेकिन उस रात बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा और अदिति अकेली थी। जैसे ही वो टॉर्च लेकर छत पर जाने लगी, उसे घर के सबसे पिछले कोने में एक बंद कोठरी दिखी जो अब तक उसे कभी नहीं दिखाई दी थी। उस पर मोटी सी सांकल लगी थी और दरवाजे पर खून से लिखा था, मत खोलना, अंदर नींद में है मौत। अदिति का मन हुआ, बस एक बार देख लूं। उसने सांकल खोली। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने झूले के जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। और तभी झूले से एक लड़की उतरकर जमीन पर खड़ी हो गई। चेहरा अदिति जैसा ही था, लेकिन आंखों में कोई इंसानी बात नहीं थी। वो मुस्कराई और बोली, अब तू बाहर रह, मैं अंदर जाऊंगी। अदिति के शरीर ने कांपना शुरू कर दिया। वो दरवाजा बंद करने दौड़ी, लेकिन अब कोठरी के अंदर से उसका खुद का शरीर झांक रहा था। और बाहर खड़ी थी वो छाया जो अब अदिति बन चुकी थी। नानी, वो चिल्लाई, लेकिन आवाज जुबान से निकली ही नहीं। उसके गले से बस एक ठंडी फूंक निकली, जैसे कोई भट्टी बुझ रही हो। और तब से अदिति वहीं बंद है, उसी कोठरी में। अब हर साल गर्मी की छुट्टियों में कोई नया बच्चा आता है और वो कोठरी फिर खुलती है। पर जो एक बार अंदर गया फिर कभी बाहर नहीं आया। 5 साल बाद गांव की वही हवेली, लेकिन अब वीरान। नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। अदिति की कहानी लोगों ने भुला दी। सबने मान लिया वो किसी शहर भाग गई। पर एक शख्स था जिसने कभी हार नहीं मानी, आदित्य, अदिति का छोटा भाई। वो सिर्फ 7 साल का था जब अदिति लापता हुई, लेकिन आज 12 साल का होकर वो लौटा उसी हवेली में। उसके पास था अदिति की पुरानी डायरी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं देख रही हूं। आदित्य ने तय कर लिया, कोठरी को फिर से खोलेगा। उस रात वो अकेले गया और दरवाजे से पहले उसने फर्श पर अदिति की पुरानी पायल देखी। दीदी यहीं कहीं हैं, वो बुदबुदाया। उसने सांकल को छुआ ही था कि दरवाजा खुद खुल गया। कोठरी अब वैसी नहीं थी। ये अब एक लंबा गलियारा बन चुकी थी, जिसकी दीवारों पर चित्र थे, जलते चेहरों के, फटे कपड़ों के, और हर चेहरे पर एक नाम, सारे वही लोग जो सालों में गायब हुए थे। गली के आखिरी सिरे पर था एक आईना। आदित्य ने उसमें देखा, खुद को नहीं बल्कि अदिति को देखा, कोने में सिमटी, सूनी आंखों में आंस लिए हुए। दीदी, उसने चिल्लाया। लेकिन तभी आईने के अंदर से वही छाया निकली जो अदिति के शरीर में समा चुकी थी। अब वो पूरी तरह इंसानी लग रही थी, मगर उसकी आवाज, तू भी आएगा? अच्छा है, अब 2 जिस्म होंगे, 2 रूहें कैद होंगी। आदित्य ने अपने जेब से एक पुराना कागज निकाला जिसमें संस्कृत का एक मंत्र लिखा था जो उसने गांव के सबसे बूढ़े साधु से चुराया था। वो जोर से पढ़ने लगा और कोठरी की दीवारें कांपने लगीं। छाया चिल्लाई,
ये शब्द मुझसे छीन लिए गए थे। तुझे ये कहाँ से मिले? लेकिन आदित्य रुका नहीं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आईना फट गया और एक जोर की चीख के साथ कोठरी जलने लगी। अंदर से अदिति गिर पड़ी, बेहोश मगर जिंदा। छाया अब झुलस रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। मैं गई नहीं हूं बच्चा। मैं शब्दों से डरती हूं, पर भूल जाने वालों से नहीं। अगली बार जब कोई मेरा नाम भुला देगा, मैं फिर लौट आऊंगी। और धुएं में गायब हो गई। अगली सुबह आदित्य ने अदिति को बचा लिया। वो ठीक थी, मगर अब वो बोल नहीं सकती थी। उसकी आवाज छाया ले गई थी। अब हवेली बंद कर दी गई है, लेकिन कोठरी की दीवार पर एक नया नाम उभर आया है, आदित्य। क्योंकि एक बार जो अंदर गया, उसका हिस्सा वहीं रह जाता है।